नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, आज बात करेंगे एक लेटर की। एक ऐसा लेटर जिसे बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पूरे देश में फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ये बता के कि ये जो लेटर है ये एलआईसी द्वारा पूरी तरीके से पब्लिश किया गया है या नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया गया है। एक ऐसा लेटर जिसके बारे में बाद में ये न्यूज भी आई और फैक्ट चेक एजेंसीज ने बताया कि ये जो लेटर है वो वायरल तो जरूर हो रहा है, बट ये लेटर फेक है, यानी कि जो लेटर है वो ऑथेंटिक नहीं है। हमने भी इस बारे में जानकारी ली, हमने भी इस बारे में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाके उसकी डिटेल्ड वेरिफिकेशन की और ये पाया गया कि ये जो लेटर है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं इस लेटर की, जो लेटर फ्लोट हो रहा है, न्यूज कितनी रियल है कितनी नहीं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले इस लेटर की बात करते हैं। तो ये जो लेटर है दैट लेटर इज फेक, लेटर रियल नहीं है, क्योंकि ऐसा एलआईसी की वेबसाइट पे कहीं पे भी निर्देशित नहीं है उस लेटर से रिलेटेड। अब जब ये लेटर फेक है तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को मैं यही कहूंगा कि इस वक्त इस लेटर को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कोई चीज जो बिल्कुल गलत है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में देना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। तो मेक श्योर कि ये लेटर फॉरवर्ड ना हो और ये लेटर फेक है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और एज ए जिम्मेदार चैनल मेरे को लगता है कि हमेशा जो भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में न्यू इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी नई चीज वायरल होती है, उससे रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के तहत हम आपको ये न्यूज दे रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूज की कि है क्या पूरा का पूरा माजरा। तो सबसे पहले एक बात को समझो, न्यूज रियल है। किस सेंस में रियल है समझ लो। न्यूज रियल है कि आईआरडीए ने अपनी कुछ रेगुलेशंस में चेंज किए हैं, जिन चेंजेस के चलते हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने हैं। और जब भी किसी कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने होते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अब ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सरेंडर वैल्यू आईआरडीए ये चाहता है, और पूरी तरीके से आईआरडीए रेगुलेट करता है हर इंश्योरेंस कंपनी को, तो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आईआरडीए चाहता है कि मिनिमम 60% की सरेंडर वैल्यू तो मिले क्लाइंट को। अब 60% की सरेंडर वैल्यू मिले, इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन भी जाना है, मैनेजमेंट कॉस्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों के बाद 60% की सरेंडर वैल्यू कैसे दी जा सकती है? तो यहां पे देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक कोई चीज रियल में आ ना जाए तब तक नहीं कमिट करना चाहिए, बट ऐसे कुछ इंटरनल सोर्सेस से खबर है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले वक्त में जो इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको मैं आप लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समझाऊंगा, जब ये रियल न्यूज आएगी, जब भी ये एप्लीकेबल होगा मैं आपको बताऊंगा, बट देयर इज अ न्यूज फॉर दिस एज वेल। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई चेंज लाया जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में इससे रिलेटेड चेंज नहीं किया जा सकता उसको पूरी तरीके से, वरना बाइफरकेट कैसे करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में क्या था। अगर जीवन अक्षय पॉलिसी में भी परसेंटेज का फर्क आता है कि मान लीजिए पहले 7% मिल रहा था, फिर 6.5% मिला या 6% पॉलिसी मिला, तो जीवन अक्षय का नाम जीवन अक्षय नहीं रहा, जीवन अक्षय 1, जीवन अक्षय 2, जीवन अक्षय 3, जीवन अक्षय 6, इस तरीके से हो गया। यानी कि एग्जिस्टिंग प्लान में चेंज किए बिना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बड़ा चेंज किया जा सके या कोई भी प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके। अब इफ दिस इज द केस, तो ये करना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सूनर और लेटर ये होने ही वाला है। क्लियर है? तो चेंजेस तो आने हैं। इनफैक्ट इन्हीं चेंजेस के चलते ऐसा भी है कि यही 60%, क्योंकि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट मिस सेलिंग कर रहे थे, जीवन उमंग की हो या अलग प्लान्स की हो, कि कोई कॉम्बिनेशन सीख लिया और उन कॉम्बिनेशंस के चलते हुए क्लाइंट को बोल दिया अपनी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए कि आप 3 साल के बाद पेड अप में कन्वर्ट कर देना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी मार्केट में फ्लोट होने लग गए। आप पूछते हैं ना कि सुमित सर आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान के कोर्सेज क्यों नहीं चलाते या आप कॉम्बिनेशंस क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है जो रियल पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए और उसी पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। इस वजह से हम ऐसे एडिशनल कॉम्बिनेशंस नहीं बनाते कि जिसमें कुछ भी मिस सेलिंग हो। तो अब ऐसे में आने वाले वक्त में आईआरडीए इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं
कैप्स लगाना चाहता है और LIC को इसके ऊपर कैप्स लगाने के लिए ये चेंजेस करने पड़ेंगे, स्प्लिट्स करने पड़ेंगे और चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि प्लान्स चेंज होंगे। SBI और कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के रूल्स के हिसाब से खुद को चेंज करके अपने नए प्रोडक्ट ला भी चुकी हैं। ऐसे में सूनर और लेटर LIC की पॉलिसीज में भी चेंज आएगा। कब आएगा नहीं पता, बट आएगा। दूसरी बात, अब आपको इस पूरे प्रोसेस में क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए दोस्तों, जो हम आपको करने के लिए कह रहे हैं। सितंबर में ये न्यूज बहुत ज्यादा फ्लोट हो रखी है, एक टेम्पो बना हुआ है, एक पूरा का पूरा ऑरा वाइब बनी हुई है, और ऐसे में जो एजेंट फील्ड में होगा उसको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। मार्केट में जाइए, लोगों से बात कीजिए, क्लोजर के ऊपर बात कीजिए, लोगों को बताइए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले वक्त में चीजें चेंज हो सकती हैं बोलना, हो रही हैं नहीं, हो सकती हैं। और ऐसे में हमें नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगा, तो आप इमीडिएट बेसिस पे आप पॉलिसीज अपनी प्लान करें। दिस इज राइट टाइम दोस्तों, लग के काम करना है, लग के सितंबर को महासितंबर बनाना है, और ये पूरी की पूरी न्यूज का बेनिफिट उठाना है। लोग कुछ भी बोलते रहे, आपको लोगों की नहीं सुननी। हम जब इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं तो लोग भी आके कमेंट करते हैं, बट नहीं, हमें हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए सोचना है। और एज एन इंश्योरेंस ट्रेनर मेरा काम है मार्केट में आने वाली हर न्यूज को भुनाना, आपको सिखाना भी मेरा कर्तव्य है ना। तो आप लोग इस न्यूज को भुनाइए, आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और मैक्सिमम बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। इसी बिजनेस को करवाने के लिए मैं पिछले 6 दिन में तकरीबन 10,000 से ज्यादा LIC एजेंट्स को सितंबर को महासितंबर बनाने के लिए अपनी स्पेशल फ्री वर्कशॉप, फ्री कोर्स दे चुका हूं 2-2 दिन का। 10,000 से ज्यादा LIC एजेंट फ्री में अटेंड कर चुका है उस कोर्स को। आप भी उस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले भी बोला है, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को उठा के देखिए, जिसको 50,000 लोग देख चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, जो मैंने डाला था कि 11 साल बाद जो बदलाव आ रहा है। और उस वीडियो के सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके देखो, भरा पड़ा है कमेंट बॉक्स। लोग कह रहे हैं सर फ्री में क्या दे दिया, लोग पेड बेसिस पे ऐसे कोर्सेज नहीं देते जो आपने फ्री में दे दिया। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ एक है कि सितंबर को महासितंबर बनाना है, सितंबर में जबरदस्त काम करना है। हर LIC एजेंट बेनिफिट उठा सके न्यूज का ज्यादा से ज्यादा, और अपना बिजनेस बढ़ा सके, मार्केट में रह सके जिस वक्त मार्केट में बिजनेस है। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के चलते आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपको उस हमारे फ्री कोर्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और फ्री कोर्स में 2 दिन तक आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और सितंबर को बना सकते हैं महासितंबर। तो बिल्कुल घबराए ना, मार्केट में ये न्यूज भी चलेंगी, वो न्यूज भी चलेंगी, बट आपका काम है अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहिए, काम करते रहिए। आने वाला फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। ऐसे में अगर कोई चीज वायरल हो रही, अगर कोई चीज फैल रही है, आप गलत चीज को नहीं, वो जो स्पेसिफिक लेटर जो है उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। बाकी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पूरे के पूरे सितंबर के महीने को भुनाते रहिए, जबरदस्त काम करते रहिए। आप सब लोगों को इस सितंबर के महीने में मैं हर शुक्रवार को आके एक नई चीज सिखाता रहूंगा। और आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर शुक्रवार को कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। मुलाकात होती है अगले शुक्रवार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।